यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से बड़ा सवाल पूछता है और उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, इसकी एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, पर उससे पहले समझ लें कि ये इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या अंतर होता है ये भी समझना जरूरी है। बजट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जैसे नॉर्मल कैलेंडर ईयर होता है जो कि 1 जनवरी से शुरू हुआ था, जब आपने बोला था हैप्पी न्यू ईयर, और 31 दिसंबर को एंड होता है, इसको हम नॉर्मल कैलेंडर ईयर बोलते हैं। वैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च पर एंड हो जाए, ऐसे ईयर को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और अगर आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 लिखा है, मतलब ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है एंड 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। तो अगर आज तारीख 29 जैन है या 30 जैन है, तो मतलब हम किस फाइनेंशियल ईयर पर हैं? हम 2025-26 फाइनेंशियल ईयर पे हैं। तो हमेशा याद रखिए, इकोनॉमिक सर्वे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है, यानी इकोनॉमिक सर्वे के आगे लिखा होगा 2025-26, पर बजट के आगे लिखा होगा 2026-27। यानी ऐसा फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होकर 27 मार्च 2027 पर खत्म होगा, सॉरी 31 मार्च 2027 पे खत्म होगा, ऐसा फाइनेंशियल ईयर यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए क्या आएगा? बजट आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इन दोनों में जो फाइनेंशियल ईयर लिखा होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। साथ में ये इकोनॉमिक सर्वे बनाता कौन है? इट्स अ एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये एनुअल रिपोर्ट रिलीज करती है, और इस मिनिस्ट्री के अंदर कुछ डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एंड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। ये 6 डिपार्टमेंट आपको इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने इतना बेसिक सवाल भी पूछा है कि बताइए बजट कौन लाता है, इकोनॉमिक सर्वे कौन लाता है। इसके ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इट्स अ रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक डिवीजन। और ये इकोनॉमिक डिवीजन कहां पर है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर जो इकोनॉमिक डिवीजन होता है, जिसको हेड करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये इस इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, एंड ये टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बिफोर द यूनियन बजट। इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी में जो चीजें चल रही हैं, किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, या देश में इकोनॉमी किस जगह पर खड़ी है, इकोनॉमी एज अ होल, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेलिंग दैट, पिवोटल रोल इन शेपिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। असेसमेंट मतलब कि जीडीपी कैसा परफॉर्म कर रही है, ग्रोथ रेट हमारी कैसी है, आगे आकर क्या हो सकती है, इन्फ्लेशन का क्या रोल है, ये सारे क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हर एक इकोनॉमी की हेल्थ को बताने के लिए। जिस तरह से हमारी बॉडी में आयरन की लेवल कितना है, कैल्शियम कितना है, तो हम आप अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं, वैसे ही पूरी इकोनॉमी का मेडिकल चेकअप कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे करता है, जहां पर इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर में कैसा आउटपुट हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कैसा आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कहां पर पहुंच गया है, मनी सप्लाई कैसी है, फिस्कल डेफिसिट कैसा है, रेवेन्यू डेफिसिट कैसा है। यूपीएससी ने 2025 के पेपर में कैलकुलेट करवा लिया। प्राइमरी डेफिसिट, ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनके बारे में, इनकी हालत क्या है उसके बारे में बताते हैं, और इकोनॉमी की ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताते हैं। व्हिच मींस सर्वे इन ओवरऑल हेल्प्स सेटिंग द रियलिस्टिक टारगेट, कि भाई इस बार कितना रेवेन्यू आएगा, कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, इसको सेट करने के लिए मदद करता है। एंड दिस सर्वे हेल्प्स इन अलाइनिंग द डोमेस्टिक पॉलिसीज विद द ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट। जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमीज परफॉर्म कर रही हैं, जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमीज में शिफ्ट आ रहा है, जिस तरह से ग्लोबल पॉलिसीज हैं, उसके हिसाब से अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को कैसे अलाइन करना है, और किस तरह से इस ग्लोबल टर्बुलेंस में भी अपनी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करते रहे, उसका सर्वे करके उन चीजों को बताना, उनको रिपोर्ट बनाकर देना, ये इकोनॉमिक सर्वे का काम है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्यों पढ़ना चाहिए? एज अ इकोनॉमी आपको होल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इकोनॉमी के साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, और उन चीजों की एनालिसिस भी हो जाएगी, और मेंस में आंसर लिखने के साथ साथ प्री में डायरेक्टली सवालों को जवाब देने में आपको मदद भी होगी। तो अगर मैं आप बताऊं कि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया कि एक स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है क्या, तो अगर जीडीपी ग्रोथ के ऊपर देखें तो 2025-26 में
7.4% एंड 2026-27 में 6.8 टू 7.2% की तेजी से ग्रो हो सकता है। तो 2024-25 के कंपैरिजन में जहां पर 6.5 था, 2025-26 में हम 7.4% से ग्रो हो रहे हैं और 2026-27 में ये 7.2% से ग्रो होने की कैपेबिलिटी है। तो इंडिया pushing the growth frontier as major fastest growing economy, जहां पर इंडिया stands amidst fragile global environment and the first advanced estimate place FY26 real GDP growth 7.4% and GVA growth at 7.3%। कमेंट सेक्शन बताइएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इन दोनों में जीवीए और जीडीपी में क्या अंतर है। तो इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी बीइंग इन द फ्रजाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट विल परफॉर्म गुड, ऐसा बता रहे हैं। साथ में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रू बाय 7%, रीचिंग 61.5% ऑफ जीडीपी एज हाईएस्ट सिंस 2012। तो जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है जो एक्सपेंडिचर मेथड से C + I + G + NX, ये कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड्स, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहां पर बोल रहे हैं जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो ग्रो हो रहा है और वो 61.5% ऑफ जीडीपी है। साथ में इन्वेस्टमेंट जो बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी 7.8% से ग्रो हो रहे हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आय ये भी ग्रो हो रहा है 7.8% से और इसका शेयर जीडीपी में 30% स्टडी है। मतलब 30% का कंट्रीब्यूशन विद 61.5% कंट्रीब्यूशन ऑफ कंजम्पशन सेक्टर, ये दोनों ग्रो हो रहे हैं जो इंडिया के लिए अच्छी बात है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट का कुछ ट्रेंड ऐसा है। साथ में देखें पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम इन लाख रुपीस एट करंट प्राइसेस पर देखें तो हमारी नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा हर एक इंसान पर पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी नेट नेशनल इनकम को NNI को जब आप पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा में आ जाएगा। और पर कैपिटा कितनी है तो देखेंगे 2024-25 में 2.05 लाख एंड 2025-26 में 2.2 लाख रुपीस एंड ये धीरे धीरे पास्ट 4 इयर्स में अगर आप देखें तो ये स्टडली इंक्रीज होती जा रही है। एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरीज के बारे में बात करें तो ग्रोथ रेट ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द बेसिक प्राइस इन परसेंटेज दिया है, जहां पर 2024-25 में हमने 4.6% से ग्रो किया है। 2025-26 का पहला एडवांस एस्टिमेट कहता है कि हम 3.1% से ग्रो कर रहे हैं, यानी थोड़ी सी मंदी आई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो 5.9% से 2024-25 में ग्रो हो रहे थे, 2025-26 में 6.2% से ग्रो होगा, लेकिन सर्विस में 7.2% से 9.1% की तरफ हमने जंप मारा है। तो 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, उनके बारे में लेखा जोखा प्रोवाइड कर रहा है। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करें तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं US बिलियन डॉलर में, 578 से हम 701 तक पहुंच गए हैं और हमारा फिस्कल डेफिसिट कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग फेज में है। 6.7% से हम 4.8% 2024-25 और धीरे धीरे 4.4% 2025-26 में हम पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या है, ये ओवरऑल वेरी जेनरिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी इस वीडियो के माध्यम से। पर इकोनॉमिक सर्वे का एक डिटेल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहेंगे तो डिटेल एनालिसिस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आज इस वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक ओवरऑल जेनरिक आइडिया कि इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसके बारे में देने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा आपका माइंड सेट करेगी और इकोनॉमी का एक होल पिक्चर देखने में आपको मदद करेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप www.hoptushan.com जाकर प्रीलिम्स में किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी हो रही है तो मेरे कोर्सेज, पेड कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।